हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो सुबह के अभी बज रहे थे 5। देखिए बाहर अभी अंधेरा है और ये जो ब्लॉग है ये है 30 जून, मतलब ये ब्लॉग है फ्राइडे का। तो सुबह सुबह का वक्त हो रहा है, मैं बाहर अभी कर रही हूँ वॉक और थोड़ा थोड़ा बादल भी था और थोड़ी सी तो 5 बजे उजाला हो जाता है, लेकिन बादल की वजह से एकदम अंधेरा अंधेरा ही दिख रहा होगा, बाकी स्काई आपको थोड़ा सा उजाला दिख रहा होगा। तो उसके बाद मैं अपने काम में लग जाऊंगी और उसके बाद मैंने ना ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया था, इनको दिया था और ये ऑफिस अभी जा चुके हैं। ऑफिस जाने के बाद उसके बाद मैं अपने घर को अभी करूँगी ठीक, क्योंकि अभी टाइम हो चुका था 6 बजे, 5 बजे नहीं, 6 साढ़े 6 हो रहा था अभी। और मेरी सब्जी वगैरह तो सब अभी मैं बना चुकी हूँ। तो यहाँ पे जो बचा हुआ है वहीं रखा हुआ है, बाकी इसको मैं छोटे से बाउल में निकालूंगी। और सुबह सुबह का रूटीन ऑलमोस्ट मेरा तो सेम ही रहता है, थोड़ा सा टाइमिंग की इधर उधर हो जाती है जैसे जैसे इनकी शिफ्ट चलती है। तो यहाँ पे ना दही जमाई थी रात में, डेली मैं दही डाल देती हूँ जामन जमने के लिए। तो दही जम गया था, उसके बाद ये अखरोट का डब्बा था, अखरोट का डब्बा मैं अंदर रख दे रही हूँ क्योंकि फिर स्पर्श कभी कभी मांगता है तो मैं देती हूँ। और अखरोट मतलब ड्राई फ्रूट्स में सारी ही चीज़ मैं लगभग रखती हूँ घर में। और यहाँ फ्रिज पे मेरा बहुत सारा सामान मैशी हो गया है, स्पर्श के कलर छुपा के रखी हूँ, लेकिन वो देख ही लेता है। देख रहे हैं ना फ्रिज के ऊपर कितने सारे कलर रखे हुए हैं, तो बस उससे मैं छुपा के रखी हूँ, नहीं तो वो लेके और पूरे कॉपी पे वो कलर एप्पल बनाएगा, हाउस बनाएगा, यही सारी चीज़ें वो करने लगता है, जिसकी वजह से मैं फ्रिज के ऊपर रखी हूँ ताकि उसका ध्यान नहीं जाए। और बाहर अभी भी ना ऐसा लग रहा था कि एकदम रात ही है, रात जैसा हो गया था क्योंकि बारिश आने ही वाली है। उसके बाद जो सब्जी एक्स्ट्रा बची हुई थी हमारे ब्रेकफास्ट के लिए, मेरे लिए और स्पर्श के लिए, तो उसको मैं निकाल के बाउल में रख ले रही हूँ और कढ़ाई को मैं रख दूँगी सिंक में। और बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत हो रही है, अभी एक सिंक जो ख़राब हो गया है ना, जिसकी वजह से एक ही में मुझे बर्तन करने पड़ते हैं, धो के निकालने पड़ते हैं, क्योंकि ज़्यादा एक सिंक में कितना हम बर्तन रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रात में ना ये बनाना वगैरह लेके आए थे, पियर लेके आए थे, तो वो सब मैंने बास्केट में अभी डाल के और रख दिए हैं। और यहाँ के काउंटर टॉप को भी मैं अभी अरेंज कर लूँगी। बहुत सारी चीज़ें होती है ना जो मैशी हो जाती है, और जब हम काम करते हैं उस टाइम पे नहीं ध्यान जा पाता है हमारा कुछ भी। अगर आप ही सोचो कि अगर आप काम करोगे ना तो आप वहाँ की चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाओगे। अगर आपको खाना बनाना है तो आपका पूरा फोकस जो होता है वो खाना बनाने पे ही होता है कि हमारा खाना टाइम से बन जाए। और मैं तो खाना बनाते रहती हूँ और घड़ी को देखते रहती हूँ कितना टाइम बचा है, 5 मिनट बचा है, अगर सब्जी नहीं बनी तो मुझे तेज़ करना पड़ता है कि जल्दी से सब्जी पक जाए। तो यहाँ पे स्प्रे कर ले रही हूँ काउंटर टॉप पे जो मैंने स्प्रे बनाया है, और ये स्प्रे लगभग ख़त्म ही होने वाला है, तो फिर से मैं बनाऊँगी इसको, क्योंकि ये मेरा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। स्पेशली मैं किचन का काउंटर टॉप इससे साफ़ करती हूँ, टेबल साफ़ करती हूँ, जहाँ भी मुझे गंदगी या फिर सिंक से स्मेल आती है तो उसमें भी मैं डाल देती हूँ। तो इसलिए वाला जो स्प्रे है ना मेरा जल्दी ख़त्म होता है। और उसके बाद यहाँ भी स्प्रे डाल के उसके बाद मैं कपड़े से पोंछ लूँगी, गीला करके कपड़े को। तो इससे क्या होता है ना, किचन की जो चिकनाई होती है वो भी चली जाती है, गैस स्टोव की चिकनाई होती है वो भी चली जाती है। नहीं तो आप स्क्रबर लगाओ, स्क्रबर आपको नहीं लगाना है तो फिर आपको वही काम करना होता है, ये वाला स्प्रे करना पड़ता है तब साफ़ होता है जाके। तो बस यहाँ पे इसका जो लोहा था, स्टैंड था हमारा जो गैस का, उसको भी मैंने अभी कर लिया है साफ़। और ज़्यादा गंदा हो जाता है तो फिर मुझे उसको स्क्रबर डिस बार लगा के साफ़ करना पड़ता है, लेकिन आज ऐसी नौबत नहीं आई है। बस ऐसे ही नॉर्मल सा ही मुझे पोंछ देना पड़ रहा है स्प्रे डाल के। तो बहुत ही ईजी आज मेरा किचन जो है ना वो साफ़ हो गया। देख लीजिए एक साइड से जितना साफ़ होते आ रहा है ना उतना ही अच्छा लग रहा है। ये मैं रात को चने भिगो के रखी थी तो ये भी भीग चुका है, फूल भी चुका है, लेकिन शाम को मैं दूंगी, जब ये ऑफिस से आ जाएंगे ना तब मैं भून दूंगी या फिर ऐसे ही इनको दे दूंगी। उसके बाद यहाँ पे थोड़े बहुत अब मुझे बर्तन भी करने हैं, तो बर्तन करने भी ज़रूरी हैं क्योंकि फिर सारे बर्तन निकल जाते हैं और ब्रेकफास्ट करना होगा तो फिर दिक्कत हो जाती है ना। तो इसीलिए जो एक आध जो बर्तन है वो अभी के अभी धो के और मैं अभी निकालूंगी किचन से। और अभी बहुत सारे मेरे काम हैं, सारे काम तो अभी पेंडिंग ही हैं, कुछ भी काम तो हुए नहीं हैं अभी। तो बस सोची कि चलो किचन से ही आज शुरू करती हूँ। किचन का क्लीनिंग जब हो जाता है ना तो बहुत सुकून मिलता है मुझे। तो अभी तो मैं जो स्प्रे वाला बोतल था ना वो लगभग खाली हो चुका है। ज़्यादा स्प्रे आज मेरा यूज़ हुआ है क्योंकि आज मैं ना कपड़े को गीला करके नहीं पोंछी हूँ, स्प्रे डाल के ही साफ़ की हूँ। तो मैं स्प्रे भी अभी बना ले रही हूँ। तो यहाँ पे ना इस वाले सिंक में भी डाल दे रही हूँ, जो सिंक मेरा ख़राब हो गया है। एक्चुअली इसमें अभी पानी नहीं जा रहा है तो थोड़ी स्मेल आ रही थी, इसलिए मैंने स्प्रे को डाल दिया। उसके बाद मैं इसमें ना विनेगर मंगा के रखती हूँ, तो ये मेरा यूज़ भी होता है। वहीं जो हम जैसे नूडल्स बना रहे हैं कोई चीज़ में डालते हैं वही वाला विनेगर है,
उसको मैंने थोड़ा सा डाला। उसके बाद थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूंगी। उसके बाद थोड़ा सा विम लिक्विड ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो इसकी जो पाइप होती है ना वो ब्लॉक हो जाती है। तो आपको 4 से 5 बूंद ही डालना है, उसी से ये बहुत अच्छा काम करता है। और इसको मैंने डाल दिया है। उसके बाद इसका जो कैप है ना ऊपर वाला वो लगा दूंगी और इसको बंद करके रख दूंगी। अब ये मेरा कम से कम 10 से 15 दिन तक आराम से चलेगा। उससे पहले तो 15 दिन से पहले तो ये ख़त्म नहीं होता है, एक बोतल समझ लो अगर मैं बनाती हूँ तो इसीलिए जब मुझे फ़ायदा रहता है। एंड यहाँ पे स्पर्श अपनी कर रहा है पढ़ाई, सो के उठ गया था और अभी कर रहा है पढ़ाई। यहाँ पे जो भी टेबल पे जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसको मैं हटा दे रही हूँ और इसको मैं साफ़ कर लूँगी। यही वाला स्प्रे लेके आई हूँ। और साइड में आपको स्टूल दिख रहा है ना, उस स्टूल पर आटा है। तो आटा का ये बोरी लेके आए थे। तो हमारा जो आटा का डब्बा है ना जिसमें आटा रखती हूँ वो 5 kg ही उसमें आता है। तो जो एक्स्ट्रा होता है 5 या 6 kg आता है। तो उससे जो एक्स्ट्रा होता है ना इस तरीके से बांध के रख देती हूँ। जब फिर डब्बे का आधा ख़त्म हो जाता है तो फिर मैं उसको डालूंगी। तो अभी वो स्टूल पे ही पड़ा हुआ है। उसके बाद ये वाला जो टेबल है टीवी के नीचे वाला, ये तो आप इसके बारे में तो हमेशा आपको बताती हूँ। सबसे ज़्यादा कोई चीज़ गंदा होता है ना, सामान रहता है तो हमारा इसी टेबल पे पूरा इकट्ठा हो जाता है सामान। कोई कुछ रखा, कोई कुछ रखा, कोई कुछ रखा, ऐसे करते करते बहुत सारी चीज़ें इस पर इकट्ठी हो जाती है। फिर जब मैं साफ़ करती हूँ तब इस टेबल को खाली करती हूँ। लेकिन ये खाली करने का मतलब उसके बाद 1 घंटे बाद तो कुछ ना कुछ फिर इसको रखा ही जाना है। तो हमारा काम है भाई साफ़ करना, ये चीज़ हमारा डेली का रूटीन है। तो अपना रूटीन मैं करते रहती हूँ जो भी मेरा काम है। और आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं आप लोग बताना। अगर चैनल पे नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को एंड लाइक करना, शेयर करना मेरी वीडियो को। एंड अब आ गई हूँ मैं दूसरे वाले रूम में। और दूसरे वाले रूम में यहाँ पे फोल्डिंग पे बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे बेडशीट वगैरह थे ना, सूख गए थे ये सारे कपड़े। तो सूखने के बाद ना इसी पे लाके मैं रख देती हूँ, इकट्ठा हो जाता है। तो फिर क्या है कि फ़ोल्ड नहीं कर पाती हूँ तो इसी पे रहता है। अगर फ़ोल्ड कर दी तो जगह पे रख देती हूँ, नहीं तो यहीं पे इकट्ठे होते हैं। कभी कभी एक दिन गैप करके मैं फ़ोल्ड करती हूँ, क्योंकि ये वाला रूम जो है ना हमारा ज़्यादा यूज़ तो होता नहीं है। और मेरी ये न्यू कुर्ती है जो मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, ये मैंने अमेज़ॉन से अभी अभी मंगाई है। तो अभी मैं इसको पहनी नहीं हूँ, ट्राई करके मैंने देखा था। तो इसको मैं अभी थोड़ा सा ना मुझे इसको फिटिंग करना पड़ेगा, थोड़ा लूज़ आ रहा है। इसीलिए मैं कभी भी कुछ भी कपड़े मंगाती हूँ तो उसको मैं ट्राई करके एक बार देख लेती हूँ कि ये सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं तो अगर ज़्यादा लूज़ रहेगा तो फिर भी हमारे हाथ में होता है कि हम उसको फिटिंग कर लें, क्योंकि मेरे पास मशीन है, मैं उसे ईज़िली कर लेती हूँ। लेकिन अगर वो टाइट रहे तो फिर कोई काम का नहीं, हमारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और हम किसको फिर देते रहेंगे कपड़े को ना, पैसे की बर्बादी है। तो इसी वजह से मैं तो कोई भी कपड़े मंगाती हूँ तो पहले ट्राई करती हूँ, लूज़ है तो ठीक है। लेकिन अगर टाइट हो थोड़ा सा भी, ऐसा मुझे लगता है कि नहीं एक वॉश के बाद और श्रिंक हो जाएगा, तो फिर मैं उस कपड़े को तो रखती ही नहीं हूँ। तो वो सारी चीज़ें मैंने रख दी अभी अलमारी में। एंड यहाँ पे और कुछ कपड़े थे मेरे कपड़े इनके स्पर्श के, तो ये सारी जो कपड़े हैं इसको मैं फोल्ड करूँगी। बेडशीट है, पिलो कवर है, तो उसको एक जगह रख रही हूँ, अपने कपड़े एक जगह फोल्ड करके रख रही हूँ, स्पर्श के कपड़े एक जगह फोल्ड करके रख रही हूँ। तो सारे कपड़े हटा दी हूँ यहाँ पे, जो मुझे जगह जगह पे रखने थे सबके कपड़े मैंने रख दिया है। और ये अभी जा रही हूँ बेडशीट लेके, इसको कबर्ड में मुझे रखना है। तो गाइज इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, ये ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं हुआ। तो ब्लॉग कैसा लगा आप लोग बताना। मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग। ये था मेरा मॉर्निंग का हाउस क्लीनिंग रूटीन। बाय बाय, टेक